जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है और लास्ट के 20 डेज़ हैं। लास्ट 20 डेज़ बाकी हैं आपके पास। और हम आपके लिए लगभग 10 मॉक टेस्ट लेके आएंगे, टॉप मॉक टेस्ट, जिसमें अच्छे से अच्छे पीवाईक्यू और जो पेपर में आने के चांस हैं, जैसे प्री के लेवल का पेपर आने का चांस है। और ये क्वेश्चन लेटेस्ट आरआरबी में जो क्वेश्चन आए हैं 2024 में, और जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं और जो एसआई वाला एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो लेके आएंगे आपके लिए। 10 मॉक टेस्ट होंगे और ये आज का पहला मॉक टेस्ट है। और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट देखो, जो 2021 में हुआ था उसकी भी लगभग 5 वीडियो डाली हुई हैं, ठीक है। और डी ग्रुप की भी वीडियो डाली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करो यहाँ से, आज से। और हम देखो, इसमें जैसे पेपर में तो 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम मोस्टली लगभग 1 घंटे के पास तक की वीडियो बनाएंगे डेली। और इसमें 35 भी हो सकते हैं, 37-38 क्वेश्चन तक, ठीक है, हो सकते हैं। तो हमारा मुद्दा है कि आपको डेली लगभग जैसे 40 क्वेश्चन हो गए तो 10 दिन में, यानी टॉप 400 क्वेश्चन करवाना, ठीक है। तो इन 400 में से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिले, हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और अंतिम प्रहार, अच्छे से मेहनत आपने जो की होगी वो आपको ज़रूर रंग लाएगी। तो इसी के साथ हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, आप मेरे करने का तरीका देखते चलना, अगर आपको इससे अच्छा आता है तो और भी अच्छी बात है। थोड़ा सा आपका लेंथी पड़ रहा है और मेरा शॉर्ट ट्रिक चल रहा है, तो आप मेरे वाले को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन है। इसमें ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। देखो, इसमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो अंदर कितना आ गया, इसका -2 आ गया। और ये डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो देखो, क्या अंदर अंदर वाली जो लिख लिया मैंने मिड ब्रैकेट को, 6 माइनस में 6। और जो ये जो डिवाइड है, इसको किस में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई में। 1/2 हो गया, ये 2 का 1/2। और जो माइनस है वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 8 और प्लस में 9। तो 2 से वैल्यू कटी 4 के ऊपर, 6 चौके 24, और 24 और 15 39। कितना बन गया, 39। और 13 से डिवाइड यहाँ पे है। और नीचे कितना हो गया, देखो, ऑफ सबसे पहले सोल्व होगा, 25 हो गया। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पहले सोल्व होता है, ठीक है। तो 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में कितना हो गया, 25। तो ये 25 से 25 कट गया, 5 और 1 6। तो ये वैल्यू होगी 13 डिवाइड बाई 39 और गुना में 6 नीचे रह गया। 13 3 39, 1/18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यही है, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ये सोल्व किया तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/10, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो 15/4। तो 5 से कटा ये 3 के ऊपर, तो कितना वैल्यू हो गया, ये 9/40 हो गया। 9/40 हो गया ना, ठीक है। ये ऊपर 15 चला गया, 4 नीचे आ गया। आगे देखो, अब इस मिड वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो 5/6 में से माइनस कर दो 9/40। तो कितना एलसीएम आया, 120। 20 पे गया 100, और ये 3 पे गया तो 27। यहाँ से वैल्यू कितनी बन गई, 73/120। अब ये बड़े वाले को सोल्व कर लो, माइनस ये 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो ये सोल्व करोगे तो 120 आ गया। ये 60 पे गया, 6 7 42, 420 माइनस 73। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है। तो 420 में से 73 गया तो कितना आ गया, 737 और 4 और 3 347/120। देखो, कलर चेंज कर देते हैं, 347/120। और ये अब लास्ट ये वाला और रह गया, 5 चौके 20 और 1 21/4। तो एलसीएम 120, ये 30 पर गया। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 630 माइनस 347/120। तो देखो, 630 को 347 से माइनस किया तो 3, 12 में से 8 गया, 4 गया 8, और 5 में से 3 गया तो 2। तो 283/120। तो कितना बन गया, 120 दूनी 240। देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। 2 पे गया
43 ऊपर बच गया बटे 120। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। वैसे कैलकुलेशन हार्ड है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है बस, और कुछ नहीं है। देखो ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखो नीचे अगर इसको सोल्व करोगे आप, नीचे वाले इसको सोल्व किया आपको, तो ये -6 आया और ये 1 हो गया और ऊपर 7 है, और यहाँ पे वैल्यू प्लस है, तो ये माइनस ऊपर चला गया, 1 - 7/6 हो गया ये। तो 6 में से 7 गया तो -1/6 हो गया। ठीक है, ये नीचे ये वाली वैल्यू पूरा कितना हो गया, -1/6। आगे माइनस और है, माइनस माइनस, और ये -1/6। तो ये देखो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और ये 6 चला गया ऊपर, तो कितना आ गया 7। 1 + 6 हो गया ना, ऊपर 6 चला गया, तो ये वैल्यू होगी 7। अब लास्ट वाला और ले लो, 1 - 7/7। 7 से 7 कट गया, 1 1 - 1 कितना हो गया 0। इसका आंसर हो गया। ये लैडर सीरीज नीचे से ऊपर की तरफ चलना है सिर्फ। तो ये देखो 2 अभाज्य संख्याएं हैं और y की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू छोटी है। एलसीएम कितना दे दिया इसका 141। तो अभाज्य संख्याएं जो भी होंगी वो इनका मल्टीपल होंगी। तो देखो 141 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे तो इसका मल्टीपल है, सबका जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 यानी 3 से डिवाइड हो गया, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 3 चौके 12 और 3 7 21। तो 2 वैल्यू कौन सी होगी, एक 3 और एक 47। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो ये वाली बड़ी y है, छोटे वाली x है, ये y है ये x है। तो अब y की वैल्यू 47 और माइनस में 5 दिए 15 कर दो, यहाँ पे वैल्यू ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो कितना हो गया 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, 4 घड़ियाँ हैं, सभी एक ही समय पर बजती हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको घड़ियों वाला का हमेशा सिर्फ एलसीएम लेना है। 2 से गया ये 3, ये 4, ये 9, ये 5। 3 से गया तो 4 3 5, तो 3 दूनी 6, 5 दिए 15, 15 चौके 60 और 60 गुना में 6। ठीक है, लेकिन ये सब वैल्यू देखो मिनटों में दे रखा है कि दोबारी कब बजेगी। तो आप इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, 60 से वैल्यू 60 कट गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बोल रहा है एक परीक्षा में 160 क्वेश्चन है। ठीक है, राइट जब करोगे तो कितना नंबर मिल रहा है 4, और जब रॉन्ग कर दिया तो कितना नंबर कट रहा है 1, और आपको कुल कितने नंबर मिले हैं 400। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको ऑप्शन उठाना है। देखो पहला ऑप्शन उठाया 110, 110 यानी क्वेश्चन ठीक किए तो मेरे को 4 नंबर मिल गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए 440, और बच गए कितने क्वेश्चन 50, यानी गलत करूँगा तो कितने नंबर -1 जाएगा, तो कितना -50, यानी मुझे टोटल कितने मिले 390 नंबर मिल गए। लेकिन मुझे नंबर कितने लेने हैं 400, तो इससे आगे वैल्यू लेनी पड़ेगी। इससे आगे कौन सी है, देखो 115 देख लो, 115 लिया, 115 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 के 20, 2 6 460, और अब मेरा नंबर कटेंगे तो कितने नंबर कटेंगे 35 नंबर कटेंगे, 45 नंबर कटेंगे ना, यानी 45 कट गया नंबर, तो कितने आ गए 415 नंबर आ गए, यानी ये वैल्यू आगे निकल गई। तो आंसर कितना हो गया 112 आंसर हो गया। 112 करके देखो, 112 में ये पेन देख लो, 112 क्वेश्चन लिए मैंने 4 के हिसाब से, 4 दूनी 8, ये 4 और ये 4, और 160 टोटल है। तो गलत कितने हो गए मेरे 48, 48 में 1 के हिसाब से माइनस होगा तो -48, कितना आंसर आ गया 400, 400 ही निकालना था भाई। 110 लिए तो हमारे को नंबर मिले कितने 390, और 115 ले लिया तो हमें कितना गया 415, लाना बीच में है तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, 112 टिक लगा देते। ठीक है, ये ऑप्शन पुट से आसान होगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, एक व्यक्ति की आय का 45% बचत करता है, तो ये आय, ये बचत, और यहाँ पे खर्च। ठीक है, 45% बचत करता है, यानी 100 का 45 बचत कर दिया तो खर्चा कितना हो गया 55। उसकी आय को 200% से बढ़ा दी, अगर ये वैल्यू 200% से बढ़ गया तो ये टोटल कितना हो गया 300। ठीक है, और जो बचत है वो पिछले साल से 5 गुना हो गई, तो ये बचत है इसकी 5 गुना कर दोगे तो आप कितना हो गया 5 5 25, 2 5 चौके 20 और 2 22। अब खर्चा कितना हो गया 75 का हो गया। तो बोल रहा है खर्चे में कितनी वृद्धि होगी, तो 20 की वृद्धि होगी कितने पर 55 पर,
और गुना में 100। 5 से वैल्यू 4, 5 से वैल्यू 11, 400/11। तो 11 से 11 तिये 33, 70 बचा, 11 छिके 66, 36 पॉइंट समथिंग आ गया। देखो ये ऑप्शन हो गया 36.4। वर्दी होगी, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। आगे देखो, एक चुनाव उम्मीदवार बोल रहा है 10% ने अपना मत नहीं डाला। तो देखो शुरू में 100x मान लिया, 10 ने मत नहीं डाला तो कितना हो गया, 90x हो गया, ठीक है। 5% अवैध घोषित कर दिया, ये डाले गए मत हो गए, डाले। अब यहाँ पे वैलिड लिख देंगे कि वैध मत कितने हैं। तो 90x का इनवैलिड 5 है, तो वैलिड कितना बच गया, 95%। बोल रहा है वैध मतों का, वैलिड मतों का है ना, जीतने वाले को कितना मिला है, 52.5%। तो देखो जीतने वाले को 52.5% मिल गए, हारने वाले को कितना बच गया, 47.5%। इसका डिफरेंस कितने का आ गया, 5% का, 5% का। और ये जीता कितना वोटों से है, 1710 से। तो वैलिड वोटों का 5% के बराबर 1710 लिख दो। 90x गुना में 95/100 और गुना में 5%, ये बराबर कितना, 1710 के। ये वैल्यू कट गई, देखो एक ये 0 से ये 0 कट गई, और 9 से कटा ये 19 पे, 9 से कटा 19 पे, और ये 0, ठीक है ना। 19 से कटा ये 10 पर, और ये 5 पर, और 25 से ये वैल्यू कट गई 104 पर। तो देखो 10 ये 0 और एक ये 0, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और बोल रहा है कि शुरू में मतदाता सूची कितनी मानी थी, तो हमने 100x माना था, 100 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी वैलिड वोट बोलेगा तो देखो ऐसे करना है, जीतने वाले को इतना मिलेगा तो हारने वाले को इतना मिलेगा, ठीक है ना। वैलिड वोट बोलेगा, देखो वैध मतों का बोलेगा यहाँ पे। और जब टोटल वोट बोलेगा ना, तो उसकी रील भी बना रखी है मैंने, और उसकी वीडियो भी है, रील है शायद उसकी, शॉर्ट ट्रिक की, है ना। वो देख लेना भाई, एक दो ही क्वेश्चन डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। देखो पी ने क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के के उपयोग करने के लिए 150 रुपये दिए। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 50। 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के दे रखे हैं आपको। तो देखो 5 और 2x में दे रखे हैं। तो देखो यहाँ तो रुपये लिखने हैं, कितने रुपए के हैं, यहाँ सिक्के लिखने हैं, सिक्के कितने हैं, और नीचे टोटल रुपये। तो देखो 2 रुपये वाला 5x है, और 5 रुपये वाला कितना है, 2x है, और टोटल देखो कितने हैं, 50 सिक्के हैं। तो और 10 वाला कितना बच गया, 50 में से ये दोनों माइनस कर दूंगा, 7x, ठीक है ना। तो अब टोटल रुपए कितने हैं, 150। तो 2 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 10x, और 5 को 2x से किया 10x, प्लस में ये 500, और माइनस वैल्यू कितनी हुई, 70x। और ये बराबर किसके हो गया, 150 रुपये के। रुपये 150 दे रखे हैं, यहाँ टोटल रुपये हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो देखो ये 10 में से 20 में से 70 गया तो कितना बन गया, -50 बच गया, और -50 इस साइड चला जाएगा तो 50x हो जाएगा, और ये 150 इस साइड आ गया तो 350 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 0 से 0 7 आ गया, 3505 पे काटोगे तो कितने पे कट गया, 7 पे। x का मान 7 आ गया। तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या तो ये है, ये वाली। तो कितना हो गया, 50x - 7 गुना में 7, 7 7 49, 50 में से 49 गया, एक इसका आंसर हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा अनुपात बताना है, तो देखो 1/5, 7/4, 2/3, 8/3। सबसे बड़ा अनुपात पता करने के लिए देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर वैल्यू 4 हो गई, और ये 7 पंजे 35 हो गई। तो कौन सा बड़ा वैल्यू, अब 4 बड़ा है कि 35, 35 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू, इन दोनों में ये वाली बड़ी वैल्यू होगी, तो इसको काट देंगे। अब ये दोनों लेंगे, ये दोनों लेंगे, तो देखो 7 दिया तो 21 बन गया, 4 दूनी 8, तो 21 और 8 में कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई, 21, तो इसको भी काट देंगे। तीसरे के साथ लेंगे, इसका इसके साथ लेंगे, अब 7/4 और 8/3, तो 7 दिया 21, 8 चौके 32, यानी 32 वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी हो गई, ये आंसर हो गया। ये देखो P/Q दे रखा है 6/5, और Q/R दे रखा है कितना, 3/4। तो ये खाली है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया,
तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो Q का रेशियो 15 लिखा और P प्लस R पूछा है तो कितना 38, 15:38, ऑप्शन नंबर 4। चतुर्थानुपाती पूछी है A, B और C और ये D। तो ये फोर्थ अनुपाती पूछी है तो ये B और C को मल्टीप्लाई करके A से भाग दे देते हैं। तो देखो ये A है, ये B, ये C, तो B और C को मल्टीप्लाई करो और A से भाग दे दो। 8 से कटा ये 8 पर, 8 से कटा 11 पर, ये वैल्यू 10, 11 110 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि समान अनुपाती में हो जाए। तो 3/11 और बराबर में कितना 4/14। ये वैल्यू छोटी है, आसान वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन ही उठा के देख लेंगे। तो देखो इसमें 3 जोड़ देंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे, इसमें 3 जोड़ा, ऊपर नीचे 3 जोड़ा, ऊपर नीचे 3 जोड़ा तो कितना बन गया 6 और 14 और 7 और 17। नहीं बनाना, समान अनुपाती नहीं बनी। देखो अगला 2 जोड़ेंगे, 3/11, 2 जोड़ा, ये भी 2 जोड़ा, तो ये 2 जोड़ने से भी नहीं बनेगा। यहाँ 6 और 13 बन गया ना यहाँ, तो देखो ये भी नहीं बनेगा। अब 4 जोड़ो इसमें, 3 + 4 7 और 11 + 4 15, ये रेशियो, और 4 में 4 जोड़ा तो 8 और ये 18, ये भी नहीं बना। अगला देखो 1 जोड़ो इसमें, तो 3 में 1 जोड़ा 4, 11 में 1 जोड़ा तो 12 रेशियो, 4 में 1 जोड़ा 5 और 14 में 1 जोड़ा 15। ये देखो 1/3 आ गया और इधर भी कितना आ गया 1/3। तो 1/3 रेशियो कितना हो गया 1/3। समान अनुपाती हो गए ना, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो अपना आंसर कितना आ गया 1। देखो पूरे प्रोसेस में भी 20-30 सेकंड ही लगेगी, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऑप्शन उठाना। देखो एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 7:4। उसकी आयु की गुणनखंड संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको। तो ये 7x और गुणा में 4x, ये बराबर कितना 1372 के। तो देखो किससे काटोगे आप, 7 से काट लो इसको, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 67 बच गया, 7 नहीं में 63, 7 छके 42 और 4 से ही कटेगा तो 4 चौके 16, 4 नहीं में 36। तो x² का मान 49 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखो प्रेजेंट वैल्यू लिया हो, इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 49 और 7 चौके 28। ये तो वैल्यू ये थी, ये जो दे रखी है। और कितना 8 साल के बाद, तो दोनों में 8 8 जोड़ दो, कितना हो गया 57/36। 3 से काटोगे तो 19 और 3 से काटोगे तो 12, 19/12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखो वीडियो लेंथी है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन आपको लास्ट भी तो टाइम बच गया अभी, है ना। तो ये 400-500 क्वेश्चन करोगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे भाई। देखो अगर किसी में भी 10% आ जाए और क्रमिक छूट दे दिया आपको, तो आपको इसका सम ऑफ डिजिट चेक करना है। जिसका सम ऑफ डिजिट अगर 1 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना निकालना है ना, तो देखो एक बार तो मैं निकाल ही देता हूँ जल्दी जल्दी। 10 + 20 का कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है a + b माइनस में a/b/100। तो 20 और 10 30 और -10 गुना 20/100। 2 0 से 2 0 काटा, नहीं होगी 30 में से 2 गया तो 28%। ठीक है, और अगला इस 20 जो बच रहा है उसके साथ और ले लो इसको, 28 + 20 - 28 गुना 20/100। तो ये वैल्यू कट गई और 28 दूनी 56, 5.6 घटा देंगे 48 में से, तो कितना आ गया 42.4 ही आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये सब ना करके आपको क्या देखना था, इसका सम करना था डिजिट्स का। देखो 4 प्लस में 0 4, 4 आ रहा है, 1 लाना है। तो ये देखो 5 + 0 करते ही कितना 5 आ रहा है, इसका 9, 5 और 4 9 और 6 15, 15 का 5 और 1 6। डिजिट सबका जोड़ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो इसका 4 2 6 और 4 10, 10 का करोगे तो 1 + 0 कितना 1। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता। ये देखो अंकित मूल्य बोल रहा है ये, और इसको 1 छूट दी जाती है, तो वस्तु की दी गई छूट परसेंट कितनी है। तो ये देखो ये अपना MRP है, MRP पर छूट देने के बाद ही कितने % की छूट है वो निकालना है। तो देखो 0 0 3 और 12 में से 9 गया तो 3, 3300 बन गया।
3300 और MRP नीचे लिख दो 82500 और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 11 से वैल्यू ये कटेगी 300 पर, 11 से ये 75 पर, और 75 वैल्यू कटेगी 304 पर। 4% इसका आंसर हो गया। आज पहली क्लास है इसीलिए हल्के, थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन है, ज़्यादा हल्के भी नहीं है भाई। जैसे पेपर में आएंगे आपके प्री के जैसे पेपर में आएंगे वैसे ही क्वेश्चन ही है। देखो MRP है, आपने CP SP और MRP का कॉन्सेप्ट मेरा देखा होगा। तो देखो मैंने ऐसे करा रखा है, इसमें CP, ये SP और ऊपर MRP। ठीक है, तो ये बोल रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। तो देखो ये 100 से वैल्यू 25% ज़्यादा है, तो वैल्यू कितनी हो गई 125। ठीक है, और इस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो MRP पर ही डिस्काउंट देगा। तो 125 पर 40 का डिस्काउंट देगा, तो ये वैल्यू बच गई कितनी 60%। तो 25 से ये 5 पर, ये वैल्यू 4 पर, और 4 से वैल्यू 15 पर, 15 5 75 आंसर हो गया SP का। तो हानि कितनी हुई 100 से वैल्यू 75 हो गई, यानी 25% की हानि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CP SP और MRP का। देखो ये साइकिल नहीं चलनी आ रही, तो CP SP और MRP करके वीडियो डाली हुई है प्लेलिस्ट में, शायद 5वीं वीडियो है, चौथी या 5वीं वीडियो है MRP के कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही ईजी से कॉन्सेप्ट करवा रखा है। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। तो देखो ऊपर रुपये और नीचे क्वांटिटी। तो 1 रुपये में 35 आम खरीद लिए, ठीक है, और बोल रहा है कितने बेचे कि उसे 30% का हानि हो जाए। तो कितना 30 की हानि करनी है, 70/100 कर दो। तो 2 पे कटा, ये 2 से 50 कटा, यानी 1 रुपये में कितना आम बेचे ये 50। ठीक है, ये तो इजी था। बोल रहा है राशिद एक पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे 31.4 रुपये अधिक में बेचता तो उसे इतना लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये CP, ये SP, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन जितने भी CP SP के MRP के क्वेश्चन है ये सब करवाए हुए हैं। बोल रहा है देखो 100 से वैल्यू बढ़ के 20% का प्रॉफिट हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई 120 की। अब बोल रहा है इसे 34 पॉइंट X ले लो, इसके साथ X इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो अगर ये 34.5 यहाँ लिखूँगा, इसके इतने अधिक में बेचता, तो इसके साथ X नहीं लोगे तो ये 120 में जोड़ दोगे आप। ये वैल्यू तो दोनों परसेंटेज वाली वैल्यू है और ये फिक्स वैल्यू है, इसीलिए इसके साथ X ले रहे हैं। तो अगर ये बोल रहा है इतने रुपए अधिक में बेचता तो इसे 37% का प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट में CP पर प्रॉफिट कर दोगे तो वही तो SP मिलेगा। तो ये CP पर प्रॉफिट कर दो, तो 100X का 137% कर दो। 100 से वैल्यू 100 कट गया, 137X आ गया इधर, और यही वैल्यू किसके बराबर है 120 माइनस प्लस में 34.51 के। तो ये इधर आ गया, ये घट गया। 17X की वैल्यू कितनी आ गई 34.51। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। 17 से वैल्यू काट दो, 17 दूनी 34, 0 और 17 थी 51। तो X की वैल्यू 100 नीचे लगा देंगे, 2.03 हो गई। ठीक है, तो आपको क्या बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो स्टार्टिंग में कितना माना था, यही तो क्रय मूल्य माना था 100X। 100 से मल्टीप्लाई करते 203 आंसर आ गया। ये देखो एक नाव धारा के अनुकूल, जब भी अनुकूल जाएगा यानी वैल्यू क्या है x प्लस में y, ये शायद दिख नहीं रहा होगा। और धारा के जब प्रतिकूल जाएगा ना, प्रतिकूल जाएगा तो x माइनस में y, ये बात पता होंगी आपको। ठीक है, तो धारा के अनुकूल जा रहा है यानी x प्लस y जा रहा है। तो देखो कितने दूरी है 169.16.9, और ये मिनट कितना ले रहा है 52। और इस मिनट को आपने किस में चेंज कर दिया, घंटे में चेंज कर दिया, तो बटे 60 है, वो 60 चला गया ऊपर। ठीक है, और ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 13 चौके 52, और ये 13 पर, ये वैल्यू 2 पर, ये वैल्यू 3 पर, तो 39/2, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 19.5। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 19.5। तो ये बोल रहा है y की वैल्यू, यानी ये धारा होती है, y धारा होती है और x बोट होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है y की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, तो कितना हो गया ये 16.5, x 16.5, y 3 है। तो अब बोल रहा है कि 84 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है, और ये बोल रहा है धारा के प्रतिकूल जाना है, यानी x माइनस वाई,
तो x 16.5 आया, y की वैल्यू 3 है, तो कितना हो गया 13.5। ठीक है, कितना हो गया 13.5। तो ये पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आ गया 10। अब 5 से काट लो ये 2 पर, 5 से काट लो ये 5 दूनी 10, 27 पर, तो ये कितना आ गया 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, 3 से काटा ही 9 पर, 28 दूनी 56 बटे में 9, 9 छिके 54, 20 बचा, 9 दूनी 18। देखो ये 6.22 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये PYQ आया हुआ है क्वेश्चन। देखो एक धारा के प्रतिकूल दे दिया, यानी x माइनस वाई कितना दे दिया 2, 2 का रेशियो दे दिया, और x प्लस वाई का रेशियो कितना दे दिया 3। ये बोल रहा है कि इन दोनों की गति का योग 15 है, तो x प्लस वाई की गति का यानी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 1 की वैल्यू 5 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 10, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी 10, और x प्लस वाई कितना हो गया 15। आपको किसका बताना है, धारा का बताना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है, की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, ये वैल्यू प्लस माइनस कट गई, यहाँ से -2y आ गया और यहाँ से -5 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। ये आंसर हो जाएगा। ये देखो जब भी आपको ट्रेन का क्वेश्चन आएगा तो ट्रेन के क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, T1 प्लस T2 बटे में टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड गुणा में 18/5 और बराबर में S1 प्लस S2। अगर स्पीड, अगर ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही है ऐसे और ट्रेन अगर सेम साइड में जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे S1 माइनस S2 लगा दोगे। ये एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे देखो पूरे क्वेश्चन, आप पूरा ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट है ट्रेन के चैप्टर में, तो हम चैप्टर भी कंप्लीट करा देंगे पेपर से पहले। देखो ये बोल रहा है कि 2 ट्रेन है, ये T1 और T2 ट्रेन हो गया। देखो T1 तो हमेशा ट्रेन होगा, ठीक है, और T2 कोई भी पुल हो सकता है, कोई भी ब्रिज हो सकता है, दूसरी ट्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो दोनों क्या है, ट्रेन है। T1 प्लस T2 कितना हो गया टोटल 500। टाइम निकालना है, टाइम T नीचे निकालना है, 18/5 कर दिया। ये देखो स्पीड हमेशा ये S1 प्लस S2, ये जो स्पीड है ये वाली, ये हमेशा किलोमीटर पर आवर में है, और ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है जब यहाँ 18/5 करते हो। ये विपरीत दिशा में आ रही है, ये विपरीत दिशा में आ रही है, तो स्पीड ऐड हो गई 42 प्लस में 48, कितना हो गया 90। 18 से कटा ये 5 पर, 5 से ये वैल्यू 100 पर, और ये 5 से फिर वैल्यू 20 पर, T उधर चला गया, T की वैल्यू 20 सेकेंड आ गई। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो देखो सिर्फ इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले फिर बता रहा हूँ मैं, T1 प्लस T2, T1 कोई भी सिंगल अपनी पहली ट्रेन होगी वो, T2 दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, ब्रिज भी हो सकता है, कोई भी पुल हो सकता है ना, कोई भी गेटवे रास्ते को पार कर रही है। नीचे टाइम हमेशा सेकंड में, और ये 18/5, और स्पीड S1 प्लस में S2, स्पीड S1 प्लस S2 और S1 माइनस में S2। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो S1 माइनस S2, अगर अपोजिट में आ रही है तो S1 प्लस S2। ठीक है, ये देखो 550 मीटर लंबी ट्रेन है, इसकी स्पीड दे दी 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में चल रही है, इसकी दे दी। टाइम फिर निकालना है, सेम क्वेश्चन हो गया ना, तो T1 प्लस T2 लगा दो, तो कितना हो गया 500, 300, 800 और 1 1000, 900। टाइम निकालना है, 18/5 लिखा, और अब भी देखो विपरीत दिशा में आ रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 78 और 30 ऐड हो गया तो 108। तो 18 से कटा ये 6 पर, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, ये 6 नीचे आ गया, T उधर चला गया, तो 900, 5 6 के 30, 30 पे कट गया, T की वैल्यू 30 सेकेंड आ गई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ट्रेन के, तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। ये देख लो, आपको सिर्फ है ना दिखाने के लिए, भाई ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन और करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होगा। ये रेल वाला देखो, 384 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार कर रही है। आप खुद सोचो, ये बिजली का खंभा है, अगर इसको ट्रेन पार करेगी, इसको ट्रेन पार करेगी, देखो इसकी जो चौड़ाई होती है बिल्कुल कम होती है, यानी ये ट्रेन पार करेगी ना, तो ये खुद को पार करेगी ये ट्रेन। तो यानी ये ट्रेन बोल रही कि मैं
खुद को पार करूँगी, 384 मीटर मैं लंबी हूँ, 12 सेकंड में पार कर दूँगी। तो ये स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में ट्रेन की स्पीड आ गई। और बोल रहा है विपरीत दिशा से समान लंबाई, यानी दूसरे ट्रेन की भी लंबाई इतनी है और एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेते हैं, दूसरे ट्रेन की स्पीड बताओ। तो इसको काट लो, 12 से कटेगा तो ये कितने पे कट गया, 12 तिये 36 और 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो दूसरे ट्रेन की भी लेंथ देखो किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में। दूसरे ट्रेन की भी लेंथ किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में। दोनों वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी हैं। तो देखो आपको क्या करना है, T1 प्लस T2, नीचे टाइम किस में, सेकंड में, टाइम सेकंड में है। और यहाँ जो 18/5 कर रहे हैं ना, अब इसको करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, देखो इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकंड में है और वहाँ हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये किस में आती हैं, ये आती हैं किस में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, तो ये काट देंगे सिर्फ अब की बार। तो देखो T1 प्लस T2 कितना हो गया, दोनों सेम लंबाई के हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है। देखो समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, 12 दे दिया। और बराबर में विपरीत दिशा में आ रही है, तो पहले वाले की लंबाई 32 है और दूसरे वाले की लंबाई निकाल देंगे S2। तो ये देखो 2 से कटाइए 6 पर, 6 से 31, 6 6 36, 6 चौके 24, 6 6 36, 6 चौके 24। तो देखो दूसरे वाली इधर आके 32 माइनस हो जाएगा, तो दूसरे की स्पीड भी कितनी आ गई, 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे चलो, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक लड़की 45 मिनट में एक पुल को पार कर देती है, पुल की लंबाई बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितने की दे रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर की। किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। आगे देखो पुल मीटर में बताना है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। देखो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदला, बड़े से वैल्यू छोटे की साइड गई तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की साइड जाना है, देखो किलोमीटर की साइड जाना है तो ये बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अब देखो किलोमीटर से मीटर जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। और 45 मिनट है और मिनट को सेकंड में बदला तो 60 से। ठीक है ना, तो 9 से वैल्यू कटी 2 पर और ये 2 वैल्यू कटी 30 पर। तो 50 को 30 से किया तो 150, 150 गुना में 45। तो 0, 15 5 75 का 50, असल पाई 7, 60 और 67। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मित्तू, देखो मित्तू एक काम को 12 घंटे में करता है। तीतू प्लस सीतू उसको मिलकर 2 घंटे में करते हैं। और मित्तू प्लस में सीतू इसको 3 घंटे में करते हैं। तो तीतू अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो एलसीएम 12 लिया, ये 1, ये 6 और ये 4। तो क्या बताना है, तीतू बताना है ना, ये टी वाली वैल्यू बनानी है। तो देखो मित्तू कितना है, मित्तू 1 है। मित्तू देखो कितना है, 1। ये मित्तू 1 है तो टोटल इनकी एफिशिएंसी 4 की है, तो सीतू कितना हो गया, 3। और T2 प्लस में सीतू कितना है, 6। ये रहा 6। तो देखो सीतू कितना निकल गया, 3। तो T2 भी कितना है, 3। तो टोटल 12 कराना है। T2 की एफिशिएंसी 3 की है, तो कितने डेज लग जाएंगे, कितने आवर लग जाएंगे, 4 आवर इज द राइट आंसर। आगे देखो बोल रहा है कि ये मेन वर्क M/D/H और बटे में वर्क M2 D2 और H2 बटे में वर्क 2। ये MDH पे फॉर्मूला है। तो देखो मैन ऊपर है 18, डे कितने हैं 10, आवर दे नहीं रखा, वर्क कितना कर रहा है ये 1/5। आगे क्या करना है, 2/5 काम करवाना है, वर्क नीचे लिख दिया। डे कितने हैं 5 और कितने कितने आदमियों की आवश्यकता है, यानी मैन कितने चाहिए। 5 से वैल्यू 5 कट गई, 5 से वैल्यू 2 पे कटा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। तो 18 चौके 72 इसका आंसर हो गया। 18 गुना 2 गुना 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो राजन प्लस रंजन। एक रजत से काम आरंभ होता है और बोल रहा है काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो रजत को ऊपर लिख लो, रजत कितना है 48 और राजन कितना 64। ये रजत ये राजन। एलसीएम कितना आया 8 गया एक, तो
यहाँ 6 बच गया, यहाँ 8 बच गया, और एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। ठीक है, तो देखो 8 छक्के 48, ये 4 पर गया, 8 वाटू 64, ये वैल्यू 3 पर चली गई। तो देखो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 7। 4 और 3 7, लेकिन करवाना कितना है? 16 गुना 12, 12 छः 72, 7 12 और 7 19, 192 काम करवाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको? 27 से कर दो, क्योंकि देखो मैंने 27 से कैसे आइडिया लगाया, 27 से इसलिए आइडिया लगाया, तो देखो सब 27 दूनी 54 करेंगे ना, तो देखो 54 के आसपास है सबकी वैल्यू, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 दूनी 54, और ये कितना आ गया? 7 7 49, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189 काम हो गया। ठीक है, काम कितना और बच गया? 3 काम और बच गया, और ये 3 काम अब कौन करेगा? रजत से काम शुरू हो रहा है, देखो प्रारंभ रजत से हो रहा है, तो कितना? 3 यूनिट काम करना है, और रजत कर कितना रहा है? 4, 3/4 कर देगा ना, तो कितना हो गया? 54 सही, 3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आंसर हो कंप्लीट। देखो पूरा 4, अगर अगला दिन काम करता ना तो पूरा 4 यूनिट काम करता, लेकिन करवाना कितना है? 3, तो 3/4 लिख दिया। देखो अब ये थोड़े से 10 क्वेश्चन एडवांस के हैं, 9-10 क्वेश्चन। देखो एडवांस कैसे करना है आपको। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3abc के बराबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 3abc के बराबर। तो 3 ये 0 के बराबर है, तो 3a कितना है? ए, बी कितना है? 2b, और c कितना है? 3c। ये ए है भाई, ठीक है ना। तो 3 3 9 दूनी 18, ABC आंसर हो जाए, ये वाले वैल्यू। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू कैसे सोल्व होगी? यहाँ से देखो आपको x प्लस 1/x की फॉर्म में वैल्यू बनानी पड़ेगी। इस फॉर्म में बनाने के लिए आप इसमें से क्या करो? x कॉमन ले लो। x यहाँ से कॉमन लोगे ना, तो देखो x कॉमन लिया तो x बच गया यहाँ से, तो यहाँ से -6 बच गया, और ये अगर डेफिनेट वैल्यू है, इसमें x नहीं है, तो x इसके नीचे चला जाता है। ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये x उठ के इसके नीचे गया, तो ये वैल्यू भी कट गई। अब बच गया कितना? खाली अंदर वाला x माइनस 1/x, और ये वैल्यू 6 इधर माइनस की है, तो उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये वैल्यू बन गई देखो आपके पास। अब इसका स्क्वायर करोगे ना, तो क्या वैल्यू बनेगी? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो x² प्लस 1/x² a² प्लस b² माइनस 2a और b, और ये वैल्यू 36। तो x से x कट गया, 2 उधर जाके जुड़ गया 38, तो x² प्लस 1/x² कितना हो गया? 38। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये रही यहाँ पे पुट कर दो, तो 38 में से 8 गया, तो कितना वैल्यू? 30 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू क्या है? a का स्क्वायर है, नीचे कितना है? ऊपर देखो b, 3.2 को कितना मान लिया? a मान लिया, और 0.2 को कितना मान लिया? b मान लिया। अगर a और b दे रखा है, a² माइनस b², a मान लिया, b मान लिया, और नीचे देखो क्या बन गया? b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, और प्लस में a का स्क्वायर। तो देखो नीचे किसका फॉर्मूला बन गया? आपको सीधा डायरेक्ट ये 16 गुना भाग करने में नहीं चला जाना है, आपको एक बार आइडेंटिटी लगेगी। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा, उसमें आइडेंटिटी लगेगी, सीधा डायरेक्ट सोल्व करने मत जाना। तो देखो ऊपर a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस में b और a माइनस में b, और नीचे के है a माइनस b के होल स्क्वायर। तो ये माइनस वाली वैल्यू इससे कट गई, तो a प्लस b कितना है? देखो ऊपर जोड़ोगे तो 3.4, और a माइनस b कितना है नीचे? 3.2 में से 0.2 गया तो 3, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 2 से काट लो, 17/15। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा, आपको सीधी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, आप सीधा कैलकुलेशन करने मत जाना। ये देखो इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बन गया? xy, और ऊपर क्या गया? x का स्क्वायर, और ये क्या है? y का स्क्वायर।
तो देखो इस फॉर्मूले से एक्स और वाई का स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो इसका वैल्यू दे रखी है आपको 18 का स्क्वायर की 324, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ये उधर उठा के माइनस इधर हो गया, तो माइनस ये इधर होके माइनस हो गया। और 2xy की वैल्यू और दे रखी है 9 गुणा में 9, और ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो 18 इसमें से और घटा दो तो 306 वैल्यू बन गई। अब 306 यहाँ पुट कर दो, 306 ऊपर किया और xy 9 है, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि पूर्णतः विभाजित हो इसमें क्या जोड़ें, तो देखो आपको x की वैल्यू जैसे x माइनस 5 दे दिया ना, ये बराबर 0 के मान लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 5 का क्यूब माइनस 3, 5 का स्क्वायर प्लस में 4 गुणा में 5 माइनस में 75, तो 125 माइनस में 25 दिया 75 प्लस में 20 माइनस में कितना 75, तो ये 75 माइनस 150 हो गया, और ये दोनों वैल्यू 145 हो गई। तो ये डिफरेंस कितने का आ गया 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये जैसे इसको a मान लो, a का स्क्वायर, इसको b मान लिया b का स्क्वायर, इसको c स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होती हैं ये भी अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगी। तो a माइनस 18 ये बराबर 0 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 18, b माइनस 12 किसके बराबर 0 के, तो b की वैल्यू 12, और c माइनस 6 किसके बराबर 0 के बराबर, तो c की वैल्यू 6। ये तीनों वैल्यू यहाँ जुड़ जाएंगी और इसका रूट लगा दो, तो 12 और 6 18 30 और 6 36, और 36 का रूट लगाओगे तो 6 इसका आंसर हो गया, प्लस माइनस 6। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, जब भी ऐसे अल्फ़ा बीटा और ये गामा अगर ये वैल्यू 0 के बराबर दे दे, या a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर आपको दे दे, तो आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 माननी है हमेशा, क्योंकि इनका जोड़ होते ही 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो 3 बीटा की वैल्यू कितनी मान ली हमने 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, प्लस ये, और गामा कितना है अल्फ़ा बीटा गामा, गामा देखो -2 माना है, तो माइनस प्लस में -2 का क्या कर दिया आपने स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना 2, बीटा 1 मान रखा है -1 और गुणा में -2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 3 और 1 4, 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, और नीचे 2 तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ये 4 हो गया, कट के कितना आ गया 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो ये टोटल लगभग कितने क्वेश्चन थे 36 से 37 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी के क्वेश्चन नहीं है, ये आरआरबी के क्वेश्चन है। जो भी अपना एसआई हुआ था, कांस्टेबल हुआ था, उन सब में एएलपी में, इन सब में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो थी, मैं लगभग 10 वीडियो के आसपास लेके इसमें लगभग आपको 400 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये 400 क्वेश्चंस में मुझे पक्का श्योरिटी है कि आपको 30 में से 25 प्लस नंबर स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप है ना दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, और मेरे चैनल को फॉलो करो। और जो भी टेलीग्राम है, देखो लास्ट पॉइंट आ गया है, नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर आप जो मैंने ग्रुप दूंगा टेलीग्राम ग्रुप, उसमें सेंड कर सकते हो। आप अपनी कोई भी डाउट, मैं उसको सोल्व करके आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डेज़ पर वीडियो आएंगे। जैसे अब कल छोड़ दिया, परसों इसकी वीडियो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एनटीपीसी की एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ सर ने स्टार्ट कर रखी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।